जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माघ मास का महीना शुरू हो गया है और ये माघ मास का महीना जिस प्रकार से कार्तिक माह में स्नान किया जाता है, उसी प्रकार माघ मास में भी स्नान किया जाता है। पवित्र नदियों में, तीर्थ नदियों में स्नान करने का महत्व है और स्नान करने वाले भक्तों को मंदिर शिवालय में जाकर के कहानी सुनने का महत्व है। दीपदान करें और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। विधि विधान से उन्हें पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और भोग में फलहार का अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु को माघ मास में विधि विधान से पूजन करने के उपरांत ही कहानियाँ सुनने अर्थात दूसरों को सुनाने का महत्व होता है। ये माघ मास में कार्तिक के जैसे पुण्यदायी फलदायी महत्व माघ माना गया है। इस मास में भक्तगण सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं, आध्यात्मिक इच्छाएं सभी पूर्ण हो जाती हैं और धार्मिक कार्य करने उपरांत से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये माघ माह का अत्यंत ही महत्वपूर्ण माघ माना गया है। इस माह में स्नान दान, दीप दान और अन्न का दान करने का महत्व होता है। आइए अब सुनते हैं माघ मास में स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करने वाले भक्तों को कहानियां सुनने का महत्व है। तो आइए अब सुनते हैं, कहानियों का रसपान करते हैं, गणेश भगवान की कथा को शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह मिट्टी के गणेश भगवान को बनाया करती थी, उनकी पूजा अर्चना किया करती थी। वह रोज बनाए और रोज वह गल जाए। और एक सेठ का मकान वहां बन रहा था। तभी बुढ़िया माई बोली, भाई तुम मेरा गणेश जी पत्थर के बना दो। तभी वे मिस्त्री बोले कि जितनी देर में हम तेरे पत्थर का गणेश जी बनाएंगे, उतनी देर में तो अपनी दीवार चिन लेंगे। बुढ़िया माई बोली, राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। और उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। मिस्त्री बार बार दीवार को चिने और बार बार दीवार टेढ़ी हो जाए और उन्हें दीवार सीधे करते करते शाम हो गई। और शाम को जब सेठ आया तो उसने कहा, आज तो तुमने कुछ भी काम नहीं किया है। मिस्त्री बोले, एक काम तो बहुत कुछ किया था सेठ, परंतु एक बुढ़िया माई आई थी, वह बार बार कह रही थी कि मेरे पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। तभी हमने मना कर दिया, तो दीवार तब से टेढ़ी ही हो रही है और दीवार सीधी नहीं हो रही। फिर तभी सेठ कहते हैं कि चलो मुझे उस बुढ़िया माई के पास ले चलो। तभी मिस्त्री बुढ़िया माई के पास जाते हैं और कहते हैं, हे बुढ़िया माई, हम तेरा सी गणेश जी सोने का गढ़वा देंगे, परंतु मेरी दीवार सीधी कर दो। तभी बुढ़िया माई कहती हैं कि तुम मेरे सोने के गणेश जी बनवा दो और तेरी दीवार सीधी हो जाए है सेठ। तभी जैसे ही बुढ़िया माई कहती है, तभी उसकी दीवार सीधी हो जाती है सेठ जी की। और सेठ अपना कहा हुआ वादा पूरा करता है, बुढ़िया माई के सोने के गणेश भगवान घड़वा देते हैं। और जैसे ही बुढ़िया माई कहती है, हे सेठ, तूने मेरे सोने के से गणेश भगवान घड़वा दिए हैं और तेरी दीवार सीधी हो जाए। जैसे ही बुढ़िया माई कहती है तो सेठ जी की दीवार सीधी हो जाती है और तभी सेठ भी खुश और बुढ़िया माई भी खुश हो जाती है और गणेश भगवान की कृपा से दोनों कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उधर तो बुढ़िया माई के सोने के गणेश जी घड़ गए, इधर सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। और कहते सुनते हुंकारा भरने वालों ने कहानी का रसपान किया, हे गणेश भगवान, जैसे तुमने सेठ जी की दीवार सीधी करी और उसके बिगड़े काम सुधारे, सबके कार्य सिद्ध करे, वैसे ही हम सबके भी करना और कहते सुनते हुंकारा भरने वालों का भला करना। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं विष्णु भगवान जी की कहानी, जो कि माघ मास में स्नान करते समय ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करते समय सुनी जाती है। एक गांव में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी विष्णु भगवान का पूजन अर्चना श्रद्धा और भाव निष्ठा के साथ करती थी और यह सेठ को अच्छा नहीं लगता था। सेठ बिल्कुल पसंद नहीं करता था कि जब देखो भक्ताई करती है, धार्मिक कार्य में लगी रहती है। सेठानी अपना कार्य अच्छे से करती थी। वह कभी भी विष्णु भगवान का जाप नहीं छोड़ती और ना ही माघ मास में स्नान करना छोड़ती थी। इस पर उसके जो सेठ थे वह चिल्लाते रहते थे और वह कहते रहते थे कि तुम किस उस धार्मिक कार्य में लगी रहती हो। तभी सेठानी कहती थी कि देखो, मुझे तुम पूजन करते समय और माघ मास में स्नान करते समय बिल्कुल ना रोको। तभी सेठ सेठानी में आपस में झगड़ा हो जाता था। तो सेठ ने क्या किया, सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी वहां से नाराज होकर के चलते चलते एक वन में पहुंच जाती है। फिर वह एक चार आदमियों को देखती है जो कि वह मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी वहां जाकर के कहती है कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो और मैं तुम्हारा सब काम करूंगी। तो वे कहते हैं कि ठीक है माता, हम आपको नौकरी पर रख लेते हैं, परंतु हम यहाँ मिट्टी खोद रहे हैं, आपसे तो मिट्टी नहीं खोदेगी, आपके हाथों में छाले पड़ जाएंगे। तभी वे कहते हैं कि चलो माता, आप हमारे घर पर चलो और वहीं पर कुछ काम कर काज कर लिया करो। इस पर वह माता कहती है कि ठीक है।
सेठानी उनके साथ उनके घर पर चली जाती है और वहीं पर उनके लिए भोजन बनाती है और वह विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करती है और प्रभु के लिए भोग लगाती है। इसके साथ ही माघ मास में प्रत्येक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके विधि विधान से धूप दीप दिखा के विष्णु भगवान की पूजा करती है और धार्मिक कार्य वह नहीं छोड़ती है, क्योंकि उसकी उपासना तो भगवान विष्णु में लगी हुई थी। इसके बाद सेठानी भोजन बना के उन 4 भाइयों को भोजन परोसती है और विष्णु भगवान के लिए भोग लगाती है। फिर क्या होता है कि वह भगवान विष्णु का जो झूठा प्रसाद होता है उसे सभी 4 भाइयों में बांट देती है और खुद भी इस प्रसाद को ग्रहण करती है, क्योंकि भगवान का प्रसाद चढ़ाया हुआ भोग स्वीकार करती है। इसके साथ ही सेठानी के सेठ आ जाते हैं। सेठानी को ढूंढते ढूंढते वहां पर आ जाते हैं। तभी कहते हैं कि भाइयों, मुझे अपने काम पर रख लो। वे 4 आदमी फिर सेठ से कहते हैं कि सेठ, आपके बस की बात तो नहीं है, आप ऐसा करो, मेरे घर पर चलो, वहीं पर कामकाज कर लेना। फिर सेठ उनके घर पर चले जाते हैं और वहां पर जाकर के सेठ अपनी सेठानी को पहचान लेता है, परंतु सेठानी सेठ को नहीं पहचान पाती, क्योंकि वह घूंघट में रहती है। सेठानी ने भोजन बनाया और उन 4 भाइयों को परोसा और विष्णु भगवान को भोग लगाया। फिर सबको भोजन परोसने के बाद सेठ को थाली में भोजन परोसती है और विष्णु भगवान ने उनको रोक लिया। कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो सेठानी? तभी सेठानी कहती है कि हे प्रभु, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मैं तो सेठ जी के लिए भोजन परोस रही हूँ, उनके लिए थाली लगा रही हूँ। वे 4 भाई कहते हैं कि बहन, ये तुम क्या कर रही हो? तभी सेठानी कहती है कि देखो, मैं कुछ नहीं कर रही, प्रभु ने मेरा हाथ रोक दिया है। तभी वे 4 भाई कहते हैं कि हे बहन, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? तो फिर हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका हाथ भगवान विष्णु के ने रोका है तो हमें दर्शन कराओ। तभी सेठानी भगवान से प्रार्थना करके कहती है कि हे विष्णु भगवान, आप अपने सबको दर्शन दिखाओ, क्योंकि मेरा विश्वास कोई नहीं कर रहा है। तभी क्या होता है कि फिर जैसे ही प्रभु अपने दर्शन दिखाते हैं और सेठ और सेठानी और चारों भाई देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर सेठ सेठानी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हे सेठानी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मैंने तुम्हें घर से निकाला है। मुझे नहीं पता था कि प्रभु की तुम इतनी भक्त हो और प्रभु की तुम इतनी उपासना करती हो। प्रभु ने आज मुझे दर्शन दे करके यह ज्ञात कराया है कि जो मैंने कार्य किया है वह गलत है। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और विष्णु भगवान ने मुझे अपने दर्शन दिखा करके यह अनुभूति करवा दी है कि मुझसे भूल हुई है, मैंने तुम्हारा मन दुखाया है। हे सेठानी, अब तुम अपने घर पर चलो। तभी क्या होता है कि विष्णु भगवान की कृपा से सेठानी अपने घर पर भाव और निष्ठा के साथ आदर सहित चली जाती है। चारों भाई अपनी बहन को आदर सहित दान दक्षिणा दे करके, धन दे करके वहां से विदा करते हैं और सेठ सेठानी अपने घर को आ जाते हैं और चारों भाई विष्णु भगवान की पूजा अर्चना श्रद्धा और भाव निष्ठा के साथ करते हैं और प्रतिदिन उन्हें माघ माह में स्नान करके भोग लगाते हैं। धूप दीपक जला के विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करते हैं विधि विधान से, भाव और निष्ठा के साथ। इससे उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं और घर में धन धान्य से भरपूर परिपूर्ण होकर के बरकत हो जाती है और अंधन के भंडार भर जाते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। परिपूर्ण होकर के विधि विधान से जब मुक्ति को प्राप्त होते हैं तो बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। और माघ मास का इतना महत्व है कि जो भी भक्तगण ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और विष्णु भगवान का पूजन करते हैं और कहानी को सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं, आध्यात्मिक भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके साथ ही विष्णु भगवान की कहानी पूर्ण होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। बोली विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की जय।